सुना है 28 नवंबर को पाई की जीसीबी वैल्यू कंफर्म होने वाली है और अगर देखा जाए तो इस वक्त पाई बाकी सारी करेंसी से काफी ऊपर जा रहा है। इसके अलावा आपका XRP स्टेबल खड़ा हुआ है, ना ज्यादा नीचे और ना ज्यादा ऊपर। बिटकॉइन, इथेरियम, BNB भी अपनी पुरानी पोजीशन पे आ रहे हैं। गोल्ड ऊपर जाने के चांसेस क्यों बन रहे हैं? इस वक्त किन 3-4 चीजों से इंटरलिंक लैब ने सख्ती से मना किया है? सबकी अपडेट्स जानने के लिए रही मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाई 200 0.247 पे चल रहा है। वाह क्या डिजिट है, 2407। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। आज से कुछ देर पहले आपका पाई कॉइन 0.255 पे था, जबकि मजे की बात यह है कि इसी सेम टाइम पे आपका बिटकॉइन 0.45 के हिसाब से डंप कर रहा था, आपका BNB 0.1 के हिसाब से पंप कर रहा था, मतलब ना होने के बराबर पुरानी पोजीशन पे है। XRP 0.9 से डंप कर रहा था और इथेरियम भी 0.4 के हिसाब से पंप कर रहा था, मतलब उसी ग्राउंड लेवल पे हैं जिस ग्राउंड लेवल पे 24 घंटे में पहले थे। क्या वजह है कि आपके इथेरियम का ट्रेडिंग वॉल्यूम 21% कम हुआ है, आपके XRP का ट्रेडिंग वॉल्यूम 35% कम हुआ है, BNB का ट्रेडिंग वॉल्यूम 16% कम हुआ है और आपके बिटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम 14% कम हुआ है। सबका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुआ है। क्यों कम हो रहा है? क्या वजह है? क्या लोगों की क्रिप्टो में इंटरेस्ट कम हो रहा है या फिर पाई कॉइन की तरफ लोग आना चाह रहे हैं? सुनिएगा गौर से। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तब तक मुझे पता है कि आपके पाई कॉइन का बहुत बड़ा स्टेप अपने रिजल्ट पर पहुंच चुका होगा। पाई कॉइन ने यूरोप के लिए माइका व्हाइट पेपर सबमिट करवाए हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें यूरोप में सेलिंग की परमिशन दी जाए और अगर परमिशन मिल जाती है तो पाई को सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए एक और बड़ा रीजन मिल जाएगा और ऐसी सिचुएशन में पाई का ऊपर जाना लाजम दिखाई देता है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों, जीसीबी रूमर स्प्रेड आफ्टर नवंबर 28 नवंबर के साथ जीसीबी के रूमर्स भी बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि आपका पाई कॉइन जो है वो 28 नवंबर के बाद अपनी वैल्यू को डिक्लेयर कर देगा, जीसीबी वैल्यू इसकी कंफर्म हो जाएगी। लेकिन एनालिस्ट के मुताबिक ऐसा नहीं होने वाला। पाई की टीम के पास कोई इख्तियार नहीं है कि पाई की वैल्यू को बढ़ा सके या पाई की वैल्यू को ज़्यादा कर सके। इसलिए अगर पाई ने अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो इसको अपने इकोसिस्टम को बेहतर बनाना होगा, इसको बड़ी एक्सचेंज पे आना होगा, मल्टीपल एक्सचेंज पे आना होगा, इसको अपना यूटिलिटी सिस्टम को बेहतर बना के आगे चलना होगा, बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना होगा, मैक्सिमम इसको यूज़ केस क्रिएट करना होगा, तब जाके इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप देखो तो पाई 4%, 5% पंप हुआ है, जबकि जब मैंने सुबह देखा तो पाई जो है वो 7% पंप हुआ था, जबकि XRP, BNB, आपका इथेरियम सब कुछ अभी उसी लेवल पे हैं। तो क्या होना चाहिए? सुनिएगा गौर से। जो हमारे पास ये आ रहा है कि पाई अपनी पोजीशन को 0.3 पे लेके जाएगा, लेकिन आपका BNB, आपका बिटकॉइन, आपका XRP और आपका इथेरियम इस वक्त डाउन पोजीशन पे हैं। इनका बुलिश नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इनके रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि बिटकॉइन जो है वो 1,26,000 पे गया था, XRP $3 पे गया था, इथेरियम 4700 पे गया था, आपका BNB 1300 पे गया था, ये दोबारा उसी जगह पे जा सकते हैं, इसलिए बेस्ट टाइम है आपके पास बाइंग के लिए, तो भैया गलत सोच रहे हैं। ये बैरिश पीरियड लंबा भी हो सकता है, इसलिए जल्दी में कोई डिसीजन मत लेना। और उसके बाद अगर बात करें हमने इंटरलिंक लैब्स की, तो इंटरलिंक लैब ने 4-5 बातों से सख्ती से मना किया है। उसने कहा है दोस्तों, अगर आप चाहो तो आप अपना जो रेफरल कोड है ना बेच सकते हो ना खरीद सकते हो। आपके पास किसी एक बंदे का अकाउंट है, वो अपने रेफरल कोड से लोगों को फैला रहा है, आप उसके रेफरल कोड को यूज़ करके लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप मल्टीपल फेक अकाउंट नहीं बना सकते, आप जो है अगर हमारे साथ हैं तो आप इनएक्टिव नहीं रह सकते, आपको एक्टिव होकर हमारे साथ काम करना होगा। ये वो 3 काम है जिनसे इंटरलिंक लैब ने मना किया है, लेकिन अपने आप को फैलाने से मना नहीं किया, अपने आप को एक्टिव रहने से मना नहीं किया। जितना चाहो इसमें काम कर सकते हो, उसी हिसाब से आपको रिवार्ड मिलेगा। तो इसलिए अगर आप इंटरलिंक लैब पे काम कर रहे हैं
तो आपने एक्टिव होकर काम करना है, किसी का रेफरल कोड नहीं लेना और फेक अकाउंट नहीं बनाने, एआई को यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों गोल्ड की प्राइस की तरफ। तो गोल्ड इस वक्त अपनी प्राइस तकरीबन $4,163 पे चल रहा है, लेकिन अक्टूबर में ये तकरीबन 4400 पे था और कहा यह जा रहा है कि वापस उसी प्राइस पे जा सकता है, क्योंकि बैंक्स ने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि लोगों के पास ट्रस्ट के लिए, सेविंग के लिए गोल्ड से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है और लोग वापस बड़ी तेज़ी से गोल्ड की तरफ आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि हम गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़े रिजल्ट हासिल कर लेंगे तो आप गलत सोच रहे हो। गोल्ड आपको बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता। अगर इस वक्त को बेहतर रिजल्ट दे सकता है तो वो आपके लिए सिल्वर है दोस्तों। सिल्वर आने वाले वक्त में गोल्ड का लेवल ले सकता है, गोल्ड से ज़्यादा आपको मार्जिन दे सकता है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। मुझे कल कुछ कमेंट्स MBP कॉइन के बारे में भी आए थे, तो आपको बताता चलूँ कि इस वक्त MBP कॉइन लो लेवल पे चल रहा है, बैरिश पे चल रहा है, बुलिश पे नहीं है। कभी ये 0.1 पे गया था और मैंने खुद देखा है कि जब मैं आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करता था उस वक्त मैं आपसे कहता था कि अभी आप बेच दो, क्योंकि 0.06 से 0.09 पे आया था, उस वक्त आपको अच्छा खासा मार्जिन दे रहा था, बट ये अभी उतना नहीं दे रहा। अगर आपने लिया है और आप लॉस में हैं तो वेट कीजिए, और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो बेच दीजिए, क्योंकि आपको ये बड़ी जल्दी रिकवरी करता दिखाई नहीं देता। इसलिए दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। सबसे अच्छी कौन सी लगी, किस कॉइन की ज़्यादा बात करनी चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।